सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव बहुत गहरे मौन में चले गए। यह मौन साधारण नहीं था। यह ऐसा मौन था जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। शिव ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वे हिमालय के बहुत दूर और शांत स्थानों में चले गए, जहां कोई नहीं जाता था, जहां केवल बर्फ थी, हवा थी और सन्नाटा था। वहां शिव एक पत्थर पर बैठ गए, आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि समय जैसे रुक गया। दिन और रात का फर्क मिट गया। सदियां बीतने लगी। जब शिव ऐसे ध्यान में रहते हैं तो पूरी सृष्टि पर असर पड़ता है। नदियां धीरे बहने लगती हैं, पेड़ पौधे उदास हो जाते हैं, जीवन में ठहराव आ जाता है। देवता ये सब देखकर डर गए। उन्होंने आपस में कहा, अगर शिव ऐसे ही ध्यान में रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तभी प्रकृति ने निर्णय लिया, शक्ति को फिर से जन्म लेना होगा। वही शक्ति जो शिव को जीवन से जोड़े। हिमालय पर्वत के राजा थे हिमवान। वे सरल और सच्चे हृदय के राजा थे। उनकी पत्नी मेनका बहुत दयालु थी। एक दिन मेनका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही उस बच्ची ने आंखें खोली, पूरा महल उजाले से भर गया। यह उजाला आंखों को चुभता नहीं था, यह मन को शांति देता था। राजा और रानी बहुत खुश हुए। सभी देवता भी प्रसन्न थे। ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने बच्ची को ध्यान से देखा और कहा, यह बच्ची कोई साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जो पहले सती के रूप में थी, अब यह पार्वती के रूप में आई है। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की बेटी। पार्वती का बचपन बहुत शांत था। वे ज्यादा बोलती नहीं थीं, वे ज्यादा हंसती भी नहीं थीं। उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता था। वे पहाड़ों को देखती रहती, आसमान को निहारती रहती। कभी कभी वे बिना कारण रो पड़ती, कभी बिना कारण मुस्कुरा देती। उनके मन में एक नाम बार बार आता था, शिव। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह नाम उनके मन में क्यों बस गया है। जब कोई शिव की कथा सुनाता तो पार्वती ध्यान से सुनती। उनका मन भर आता। यह याद थी पिछले जन्म की। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। पार्वती बड़ी हो गई। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मुझे वन में जाना है, मुझे तपस्या करनी है। राजा हिमवान घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम राजकुमारी हो, यह कष्ट का मार्ग है। लेकिन पार्वती का मन अटल था। उन्होंने कहा, मेरा रास्ता यही है। उन्होंने महल छोड़ दिया, सुख सुविधा छोड़ दी। वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। कभी वे केवल फल खाती, फिर केवल पत्ते, फिर केवल पानी। कभी तेज धूप में खड़ी रहती, कभी ठंडी बारिश में, कभी बर्फ के बीच। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन और मजबूत हो गया। उनकी तपस्या इतनी सच्ची थी कि धरती भी हिलने लगी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, यह शक्ति बहुत प्रबल है। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यह सती ही है, लेकिन वे तुरंत सामने नहीं आए। शिव कभी जल्दी नहीं करते।
वे पहले विश्वास पर रखते हैं। एक दिन शिव एक बूढ़े साधु के रूप में आए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम इतना कष्ट क्यों सह रही हो? शिव तो कठोर हैं, वे सुख नहीं देंगे। पार्वती ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, जो स्वयं शून्य है वही सच्चा सहारा दे सकता है। यह सुनते ही शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने साधु का रूप छोड़ दिया और अपने असली रूप में सामने आए। पार्वती ने उन्हें देखा और सब कुछ समझ गई। कुछ समय बाद कैलाश पर्वत पर विवाह हुआ। यह विवाह बहुत सरल था, कोई दिखावा नहीं था। देवता उपस्थित थे, ऋषि उपस्थित थे। शिव और पार्वती एक हुए। यह केवल विवाह नहीं था, यह जीवन और शांति का मिलन था। शिव स्थिर हैं, पार्वती चलायमान है। शिव मौन है, पार्वती संवाद है। दोनों साथ आए तो सृष्टि में संतुलन लौट आया। पार्वती केवल पत्नी नहीं है, वे मां हैं, वे करुणा हैं, वे सहनशीलता हैं, वे हर उस शक्ति का रूप हैं जो बिना शोर किए सब कुछ संभालती है। आज भी जब कोई व्यक्ति कठिन राह चुनता है तो पार्वती की तपस्या उसे हिम्मत देती है, और जब कोई व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है तो शिव उसे सत्य दिखाते हैं। यही माता पार्वती की कथा है। यह प्रेम की कथा है, यह धैर्य की कथा है, यह शक्ति और शांति के मिलन की कथा है। और यही कथा आज भी हमारे जीवन को रास्ता दिखाती है।